अल्टीमेथमेटिक्स एंड यूपीएससी की जो जीपी टॉपिक्स चल रहा है जिसका वीडियो नंबर है ना 10 नो वीडियोस आ चुके हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। और जैसे कि क्वेश्चन दिया है एक जीपी है, इसका पहला क्वेश्चन जीपी का n बापत दे रखा है। n बापत दिया है 3 × 2 की पावर n, तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योग ज्ञात करो। n पदों का योगफल क्या होगा, तो n बापत दिया है जिससे हम पहला दूसरा तीसरा पद करके जीपी निकाल सकते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, पहला पद 3 × 2 की पावर 1 यानी कि 3 × 2 = 6, ठीक है। और दूसरा पद ये n बराबर 1 पाया, n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा दूसरा पद, यह दिया है 3 × 2 की पावर 2, 3 × 4 = 3 × 12, n = 3 रखेंगे तो आएगा तीसरा पद पर 3 × 2 की पावर 3 यानी कि 3 × 8 24। सीरीज बन गई 6 12 24, ये एक जीपी बन गई। तो a बराबर 6 हो गया, r बराबर 12/6 6 दूनी 12, r > 1। तो n पदों का योगफल निकालना, Sn = a r की पावर n - 1/r - 1, a का मान 6 यानी कि 2 की पावर n - 1/2 - 1, तो Sn = 6 2 की पावर n - 1/1, ठीक है ना। तो 6 × 2 की पावर n - 1, ये इसका आंसर आ जाएगा Sn यानी कि n पदों का योगफल। अगर nवां पद दिया है तो सबसे पहले उसका सीरीज फाइंड करते हैं, सीरीज फाइंड करने के बाद ये आगे कुछ कार्यवाही होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा a प्लस का 1/3 प्लस का 3a माइनस का 1/6 प्लस 5a प्लस 1/12, ये 2r पदों का योगफल फाइंडिंग करना है, ठीक है ना। कि 2r पदों का योगफल फाइंड करेंगे। 2r पदों का योगफल क्या होगा, तो पहले a 3a 5a, ये हो जाएगी AP, एक AP सीरीज होगी। एंड उसके आगे 1/3 माइनस का 1/6 प्लस का 1/12, ये हो जाएगी GP। इसके भी 2r पदों का योगफल हमें निकालना है, ठीक है। तो AP में a बराबर a है एंड d बराबर 3a है, ठीक है। 3a माइनस का a यानी कि 2a है, ठीक है। यहाँ पे a का मान 1/3 है एंड r का मान -1/6/1/3 यानी कि माइनस का 3/6 माइनस का 1/2, ठीक है। तो r का मान इतना दे रखा है, तो क्या करेंगे, और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, योगफल का फॉर्मूला 2r पदों का योगफल। तो Sn बराबर n/2, n की जगह 2r/2 एंड 2a प्लस n - 1, n की जगह 2r है × d। ये तो हो गया AP के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे r इज लेस देन है, r इज लेस देन 1, तो a 1 माइनस का r की पावर n और r की जगह क्या है -1/2, 2r n का मान है 2r पदों तक, ठीक है। अभी मैं n ही रख रहा हूँ बटे 1 माइनस r का मान रखने की जगह बाद n का मान 2r रख देंगे, तो ये हो जाएगा r और 2a का मान a है प्लस 2r - 1 एंड d का मान 2a है, ठीक है, प्लस a का मान है 1/3, 1 माइनस r का मान है -1/2 की पावर n का मान 2r है बटे 1 माइनस का 2r, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्व भी होगा नहीं। यहाँ पे 2 से 2a कैंसिल हो जाएगा, r जाएगा 2a प्लस का 4ar माइनस का 2a एंड 2a से कट जाएगा 2a प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 की पावर 2r बटे 1 माइनस का 2r, ठीक है। बस ये हो जाएगा 4ar², ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेट नहीं होने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन जब सारे करके चलेंगे तो मैं मान रहा हूँ इसके बाद हम इस पर टेस्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं हमारे कोर्सेज में। जैसे ही क्वेश्चन दिया है a प्लस का b एंड प्लस का a² प्लस का 2b प्लस a³ प्लस का
3b प्लस n पदों का योगफल क्या करना है, n पदों का क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो पहली इसमें सीरीज फाइंडिंग करेंगे, दो सीरीज बन रही है, ये GP बन रही है और बाद वाली AP बन रही है। तो ये बन रहा है AP और ये बन रहा है GP। तो GP वाली सीरीज को एक साथ कर लेते हैं, a² है AQ, ये GP है, n पदों का योगफल लेना है, एंड B 2B 3B ये n पदों तक ये AP बन रही है, ठीक है। तो AP में इसमें A है एंड R बराबर इसका A हो जाएगा, A का मान यहाँ पे B है और कॉमन डिफरेंस 2B माइनस का B यानी कि B हो जाएगा। लेना है n पदों का योगफल A और 1 माइनस का R की पावर n बटे 1 माइनस का R प्लस का n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू D और बस, ठीक है। तो A का मान A है, 1 माइनस का A की पावर n बटे 1 माइनस का A प्लस n/2 2B प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान है B, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व आउट नहीं होने वाला है। ये हो सकता है कि B का अंदर गुणा कर दें 2NB माइनस का B, एक B रह जाएगा B प्लस 2NB, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस वीडियोस में और लगा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशंस में। सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बने होते हैं, जो 12th या 11वीं क्लास में होते हैं, तो इनको क्वेश्चन को छोड़ दिया भैया ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो इंटर लेवल के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, एक GP के प्रथम 3 पदों का योगफल प्रथम 6 पदों के योगफल का अनुपात। GP के प्रथम 3 पदों का योगफल और प्रथम 6 पदों के योगफल का अनुपात 125/152 है। तो GP का गुणोत्तर अनुपात R फाइंड करना है, कॉमन रेशो, ठीक है। गुणोत्तर अनुपात भी उसको कहते हैं, कॉमन रेशो को R की वैल्यू फाइंडिंग करना है। एक GP के 3 पदों का योगफल और 6 पदों के योगफल का अनुपात जो है 125/152 है। तो 3 पदों का योगफल में A हो जाएगा 1 माइनस का R की पावर 3 बटे 1 माइनस R, और यहाँ पे हो जाएगा A 1 माइनस R की पावर 6 बटे 1 माइनस R इक्वल टू 125/152। A से ये कैंसिल, ये वाला टर्म तो ये वाला टर्म कैंसिल, 1 माइनस का R की पावर 3 बटे 1 माइनस R की पावर 6 125/152। यहाँ पे कुछ कटेगा तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो 152 माइनस का 152 R की पावर 3 बराबर 125 माइनस का 125 इंटू R की पावर 6। और ऐसे तो ज़्यादा लेंथी होने वाला है, तो मैं मान रहा हूँ इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और ये हो गया 1 माइनस का R की पावर 3, ये हो जाएगा 1 माइनस R की पावर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का R की पावर 3 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, A माइनस का B एंड A प्लस का B, और ये हो गया 125/152। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का R की पावर 3 बराबर 125/152। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे, 152 इक्वल टू 125, 1 प्लस R की पावर 3, तो 152 इक्वल टू 125 प्लस 125 इंटू R की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 152 माइनस का 125 इक्वल टू 125 R की पावर 3। इसको घटा लेंगे थोड़ा सा, 152 में से 125 घटाएंगे 27 बचेगा, 27 इक्वल टू 125 R की पावर 3, यानी कि 27/125, 27/125। तो ये हो जाएगा 27/125 बराबर R की पावर 3, 3 3 होतिया 27, 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 बराबर R की पावर 3, यानी कि 3/5 की घात 3 बराबर R की घात 3, तो R बराबर होगा 3/5, ठीक है। R का मान यहाँ पे फाइंडिंग करना था, R का मान आ रहा है 3/5।